देखिए इसकी क्रीम भी कैसी नज़र आ रही है ना बीच में से, ये देखिए क्रीम भी बीच में, मैंने अभी इसको कट किया है तो ये क्रीम नज़र आ रही है। और ये है, उसको मैंने उसमें कर लिया, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और टेस्टी सा हमारा यम्मी यम्मी सा। तो इसको तो मैं खा लूँगी अभी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा, आपको ये डिज़र्ट आपने ज़रूर बनाना है और फिर मुझे भी बताना है कि आपका ये डिज़र्ट कैसे बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बनाने में तो जितना आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है ये। और ये आप ज़रूरी नहीं दावतों में बनाएं, आपको अपना दिल भी कभी चाहे कोई अच्छा सा मीठा स्टैंडर्ड का मीठा खाने के लिए, तो फिर आप ये रेसिपी बना सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट तकरीबन अब हर घर में ये होते हैं, तो इसके लिए कोई इतना मसला नहीं है कि आपको कोई बाज़ार से लाना पड़ेगा आइटम। और दावतों में भी बनाए तो सब आपसे बहुत ही इम्प्रेस होंगे और पूछेंगे ये कैसे बनाया और किस किस रेसिपी से बनाया, और बहुत ही आला है, सभी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए आइए मैं बता दूं कि मैं आज आप लोग के साथ ब्रेड मलाई रोल बना रही हूँ। तो ब्रेड मलाई रोल के लिए मैं कैसे बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 3 कप मेजरिंग कप दूध। ये फुल फैट दूध लिया है मैंने। उसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड लिया है। और उसके साथ हाफ कप मैंने लिया है दूध, जो मैं इसमें मिक्स करूँगी। दूध हमेशा कस्टर्ड में ठंडा ही डाल के आप कीजिएगा। साथ में ये 4 अदर इलायचियाँ हैं, जिसका मैंने मुंह खोल दिया इस तरह से, और ये चली जाएंगी इसके अंदर। मैं पाउडर नहीं डालती क्योंकि कलर दूध का ख़राब हो जाता है, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध में मैं आधा कप चीनी डाल दूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आपने ये करना है कि आप 3/4 कप भी कर सकते हैं चीनी को। मैं हमारे हिसाब से ये आधा कप चीनी का बिल्कुल बेस्ट है। दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया, चीनी मिक्स होने तक हम इसको हिलाएंगे। और ये दूध तो वैसे ही फुल फैट होता है और गाढ़ा ही होता है। मैं स्वीट डिश के लिए यही दूध इस्तेमाल करती हूँ। तो चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे, थोड़ा ज़्यादा पका लेंगे और मज़ीद गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे कस्टर्ड को घोल लेंगे हम और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसके लम्स नहीं रहने चाहिए। कस्टर्ड मैंने घोल लिया। ये कुछ बादाम पिस्ते हैं, आप नट्स अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जिनका मैं काट रही थी तो मैंने का काटते करता ख्याल आ रही है मैं आप लोगों को तो दिखा दूँ। तो अब इसको चॉप कर लूँगी, फिर कस्टर्ड के अंदर इसको डालेंगे। पिस्ते बादाम हमारे कट चुके हैं, कस्टर्ड हमारा मिक्स है और दूध भी हमारा काढ़ा चुका है। तो चलिए आइए अब इसके अंदर हम इसको शामिल करते हैं। देखिए दूध गाढ़ा हो गया है और चीनी मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम दोबारा से कस्टर्ड को ज़रा हिला लेते हैं ताकि वो नीचे बैठ जाता है ना, तो थोड़ा सा उसको हम कर लेंगे मिक्स। अब इसको हम इस पर डाल देंगे, हिलाएंगे, पकाएंगे। अब ये बादाम पिस्ते जो कुछ है ना, कुछ इसमें हम डाल देंगे और कुछ जो है ना वो ऊपर से भी डाल देंगे इसके अंदर। तो ये काफ़ी सारे मैंने डाल दिए। तो आप नट्स वगैरह का हिसाब किताब ये है कि आप अपने हिसाब किताब से कर लीजिएगा। बस कस्टर्ड को हमने इतना ही पकाना है जितना कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे हम। जब ये ब्रेड पे जाएगा तो फिर बहुत ये इतना है, बस ऐसा हो कि देखिए मैं आपको इसकी बता दूँ कि ये ऐसे पता चल जाए कि कोड हो गए। देन बस अब इसको हम बंद कर देंगे। ये इतना गाढ़ा है, चम्मच पे कोड हो रहा है ना पूरा, बस इतना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हम करेंगे। और इस मौके पे आप अपनी चीनी को भी टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको कितनी शुगर चाहिए, इसके अंदर कितनी मिठास चाहिए। ये क्रीमी मलाई रोल के लिए मैंने 6 रबर रोटी के पीस ले लिए। आप ब्रेड का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप ब्रेड को फ्रेश लें। अगर आपने फ्रेश नहीं ली तो आपके जो ब्रेड रोल है वो टूट जाएंगे। तो इसके अब हम किनारे निकाल देंगे। और उसके साथ मैंने ले लिए 2 टेबल स्पून भर के ये है 2 टेबल स्पून भर के क्रीम की है। आप चाहें तो घर की मिलाई भी ले सकते हैं। और साथ में है ये 2 टेबल स्पून है ये मिल्क पाउडर। तो ये मैं मिलाई के अंदर मिल्क पाउडर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 बाय 1 करके हम इसको निकाल लेंगे जैसे से ना किनारे इसके। आप चाहें तो नाइफ़ से निकाल लें, चाहें तो आप
सीज़र से, छुरी वो से, कैंची से भी निकाल सकते, जो कैंची किचन की कैंची हो उससे निकालिएगा इस तरह करके। और ये मैं, चाहे तो आप ये वाली नाइफ़ से निकालें, चाहे तो आप मक्खन वाली से निकाल लें। तो बस इसका इस तरह से करके हम इसके किनारे जो है वो सारे निकाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे इस तरह से कर लेंगे, और जो ये किनारे हैं ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे, ब्रेड क्रम्ब बन जाएंगे। ब्रेड हो गई है सारी करके रख ली है मैंने, और ये जो है ये इसको अब निकाल दिए। अब इसको अलग रख देंगे, फिर जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी कभी इसके हम ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे। तो चलिए जी, इसको रख देती हूँ उठा के। अब ये 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए, ये टेबल स्पून है, ये पिसी हुई चीनी है, जो दूध और जो क्रीम है उसके अंदर चली जाएगी। ये दूध और क्रीम के अंदर मिक्स कर देंगे हम ये पिसी हुई चीनी। अच्छा, दानेदार चीनी डालेंगे तो फिर ये पानी रोल ना सौगी हो जाएंगे और उसमें ना पानी छोड़ देगा वो रोल। 2 टेबल स्पून हम ले लेंगे डेजिकेटेड कोकोनट, यानी कि कोकोनट का बुरादा, पिसा हुआ खोपरा। तो इससे बहुत ये रोल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहे और बिल्कुल स्मूथली हो जाए, क्रीमी इसका स्ट्रक्चर हो जाए। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी। तो अब ये जो मिक्सचर बना है ना, ये इस मिक्सचर को हम ऐसे करेंगे जैसे हम जैम या मक्खन लगाते हैं ना, बस सेम इसी तरीके से ये नाइफ़ जो है बटर लगाने वाली, इसकी मदद से हम इसको यूँ प्रॉपर फैला देंगे इसके अंदर इस तरह। और थोड़ा और डालना चाहें तो और डाल लें इस पर यूँ। तो बस इसको अब हम इस तरह से करके प्रॉपरली इस तरह करके और इवनली इस तरह करके पूरा अपने निकालिए इसके ऊपर। चले अब इसको रोल कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, इसको हम ना ये इस तरह से करके और इसको इस तरह से टाइटली इस तरह करके रोल इस तरह से बना के ना रोल, ये देखिए इस तरह से हमारे रोल बन जाएंगे। और जिस प्लेट में हमने सर्व करना है उस प्लेट में हम इसको रखते चले जाएंगे। तो ये हमारा एक रोल तैयार हो गया, दूसरे रोल को भी कर लेते हैं। तो इसी तरह हम रखते जाएंगे और इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। दूसरा बना के दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से करके और इसको यूँ करके, ये देखिए। और मैं करीब से भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरीके से रोल बन गए। तो रखते जाएंगे। ये देखिए, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो अब ये जो मैंने मिलाई बना के रखी हुई ना इसकी, ये जो, तो ये इसके ऊपर चली जाएगी। इसके ऊपर हम कोट कर देंगे इस तरह से करके ना, इस तरह से ये। और इसको आपने बहुत गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर वाली जो होगी ना उस पर इसको करना है। अगर आप बहुत गर्म करेंगे तो रबर रोटी आपकी फ़ौरन सौगी हो जाएगी। और अगर आप एकदम भी पूरा डाल देंगे तब भी, तो आपने ना इसको थोड़ा डालना है, फिर थोड़ी देर इसको जितना रबर रोटी ने सोक करना होगा कर लेगी, फिर बाकी जो होगा उसके ऊपर फिर दोबारा से आप डाल दीजिएगा। तो इसी तरीके से आपने करके इसको सारा डाल देना है। ये देखिए इस तरह से, बहुत ओवर मत कर दीजिएगा। ये इस तरह से करके, अब ये जो नट्स है ना हमने कुछ बचा के रख लिए थे, अब ये इसके ऊपर ना हम ऐसे थोड़े थोड़े ना बीच बीच में डाल देंगे, थोड़े ऊपर डाल देंगे, थोड़े बीच में डाल देंगे इस तरह से करके। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से ब्रेड रोल तैयार हो गए, क्रीमी मिलाई ब्रेड रोल ज़बरदस्त से। अब इसको थोड़ा ठंडा हम करेंगे, फिर इसको सर्व करेंगे। डेकोरेशन में ये है कि आप जो कुछ कर लें, गुलाब की पत्तियाँ भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, और चेरी जो होती है, गैलिस चेरियाँ होती हैं, वो भी बीच में एक एक रखते हैं। तो नट्स वगैरह जिस तरीके से भी आप चाहें अपने लिए हिसाब से कर सकते हैं। तो अब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जब कि ठंडे चिल हो जाएंगे ना मज़ेदार से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे क्रीमी मिलाई ब्रेड रोल तैयार है खाने के लिए। और ज़बरदस्त और टेस्टी, इतने यमी लगते हैं ना ये खाने में कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आपने ये
मीठा आपने ज़रूरी नहीं कि आप दावतों में ही बनाएं, आप अपने लिए भी बना सकते हैं और अपने प्यारों को भी खिला सकते हैं। और ये इतनी जल्दी बनता है, सारी चीज़ें घर से निकल आती हैं और ये फटाफट 10 मिनट के अंदर आपका ये डिज़र्ट तैयार हो जाता है। और आप अगर आपके घर में कोई आ भी जाता है और आप फ़ौरन बना के रखते हो तो वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे कि वाह क्या ज़बरदस्त है। और वो एक दफ़ा पूछेंगे ज़रूर कि ये आपने किस चीज़ का मीठा बनाया है, इतना टेस्टी और यम्मी बनता है ये मीठा। तो इसको ज़रूर बनाइएगा आप, और अपनी दावतों का भी हिस्सा बनाएं और अपने लिए भी जब दिल चाहे वीकेंड पर बना के घर वालों को खिलाएं और घर वालों को भी स्पेशल फील करवाएं। तो चलिए ये ज़बरदस्त है डिज़र्ट की रेसिपी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो फिर आपने जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। और ये इतने ज़बरदस्त से डिज़र्ट की रेसिपी आपने एक दफ़ा ज़रूर बनानी है और बना के मुझे ज़रूर उसकी पिक्चर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके ये क्रीमी मलाई ब्रेड रोल कैसे बने। खाने में इतने मज़ेदार है और उतने ही बनाने में आसान है। बनाने में भी आपको बहुत आप इंजॉय करेंगे, खाने में तो करेंगे आप लोग सब इंजॉय। तो चलिए फिर इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊँगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखा भी देती हूँ इसको। ये देखिए, मैं इसको, नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए इधर से मैं ये इसको कट करके, ये देखिए, ये लीजिए, ये आपके ये है देखिए। और अंदर से भी मैं दिखाती हूँ, मेक श्योर कि मैं इसको दिखा दूँ। देखिए इसकी क्रीम भी कैसी नज़र आ रही है ना बीच में से, ये देखिए क्रीम भी बीच में, मैंने अभी इसको कट किया तो ये क्रीम नज़र आ रही है। और ये है, उसको मैंने उसमें कर लिया तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और टेस्टी सा हमारा यम्मी यम्मी सा। तो इसको तो मैं खा लूँगी अभी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा, आपको ये डिज़र्ट आपने ज़रूर बनाना है और फिर मुझे भी बताना है कि आपका ये डिज़र्ट कैसे बना। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द आपसे किसी अच्छी और प्यारी सी रेसिपी के साथ। तो आपने अब कमेंट्स में मुझे बताना है, लाइक शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ, थम्स अप ज़रूर दिया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बेल कॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। फिर जल्द मिलते हैं आपसे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।